जो किसान बरसाती फूलगोभी या अगेती फूलगोभी की खेती करते हैं, उन किसानों को इस समय जो फूलगोभी की खेती करते हैं, बरसाती फूलगोभी की, उसमें सबसे बड़ी क्या समस्या देखने को मिलती है और किस समस्या का किसानों को सामना करना पड़ता है, सबसे बड़ी समस्या है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। क्योंकि किसान साथियों, ये इस प्रकार की समस्या है, यदि किसान ने समय पर इसका इलाज नहीं किया, इस बीमारी का इलाज नहीं किया, तो पूरा खेत आपका बर्बाद हो सकता है। तो किसान साथियों, इस एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन इसका ध्यान रखना है। यदि आपने समय पर इसका स्प्रे किया, उपचार किया, तो आप इस खेती को, जो ये बरसाती फूलगोभी खेती है, इसका बड़ा बढ़िया मुनाफा उस समय कमा सकते हैं। क्योंकि ये इस समय जो फूलगोभी की खेती करते हैं, जब ये खेती अगस्त के लास्ट में या सितंबर और अक्टूबर महीने में जब मंडियों में जाती है, तो इसके मंडी भाव भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो तमाम सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं एसके और आप देख रहे हैं खबर किसान तक मंडी न्यूज चैनल, जहां आपको खेती बाड़ी से जुड़ी और मंडी भाव की ताजा जानकारियों की अपडेट लगातार मिलती रहती है। तो जो भी किसान साथी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, ये और भी किसान भाइयों के पास पहुंच सके। तो किसान साथियों, बात करते हैं अगेती फूलगोभी की खेती। तो किसान साथियों, जो किसान साथी जून में नर्सरी लगाते हैं फूलगोभी की, तो लगभग वो 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, जून के लास्ट में मान लो। तो जो किसान भाई अगस्त जुलाई में, जो 1 जुलाई के आसपास जो इसका प्लांट करते हैं खेतों में, उसके बाद लगभग ये 60 से 70 दिनों में ये फूलगोभी की खेती तैयार हो जाती है। अब इस समय क्या होता है, सबसे पहले फूलगोभी की जब नर्सरी करते हैं, तो इस समय बरसात का मौसम होता है, यदि नमी ज्यादा होगी, तो सबसे बड़ी समस्या इसमें देखने को मिलती है जड़ गलन रोग, जो फंगस बोलते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय इसमें देखने को मिलती है। क्योंकि ये जब नर्सरी तैयार करते हैं, तो नर्सरी में ये समस्या देखने को मिलती है। जब इसका ट्रांसप्लांट करते हैं हम खेत में, तब भी इसकी समस्या का ज्यादातर देखने को मिलती है। जब पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी उसमें फंगस का अटैक होता है। फंगस का अटैक होने के बाद बड़ा पौधा भी आपको सूखता हुआ दिखाई देगा। और कई बार क्या होता है कि कई किसानों ने ध्यान नहीं देते हैं, तो पूरा का पूरा खेत उनका बर्बाद हो जाता है। तो किसान साथियों, ये समस्या छोटी देखने को छोटी मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है और इसे काफी नुकसान भी होता है किसानों को। तो इसका सिंपल सा है कि ये फंगस की बीमारी है, जिसमें जड़ आपके नीचे से जड़ गलन होगी, जमीन के बराबर से आपका जो पौधा है वो टूट के गिर जाएगा नीचे। तो इस समस्या के समाधान के लिए सबसे बढ़िया चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो यूपीएल का सा पाउडर है, जिसमें कार्बेंडाजाइम होता है 12% प्लस मेनकोजेब 63% डब्ल्यू बी फॉर्म में होता है। इस साफ पाउडर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। सबसे बढ़िया, मैंने कई किसानों से बातचीत की, तो किसानों ने, लगभग किसानों का यही कहना है कि यूपीएल का साफ पाउडर का स्प्रे करने से इस बीमारी का हम लगभग उपचार कर पाते हैं, और ये सबसे कारगर दवाई इसमें है। मैं यहाँ किसी दवाई का वो प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ किसानों ने मुझे ये बताया कि ये सबसे बढ़िया चीज है यूपीएल की साफ पाउडर, जो इस फंगस की बीमारी में सबसे बढ़िया काम करती है। तो जो किसान जो नर्सरी लगाते हैं, सबसे पहले तो नर्सरी में भी यदि आपके पौधे गिर रहे हैं, छोटे छोटे पौधे गिर रहे हैं, या उनमें फंगस की दिक्कत है, तो आप यूपीएल का साफ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं आप। जब आप ट्रांसफर प्लांट कर देते हैं फूलगोभी, उसके बाद जब 10 से 15 दिन के बाद, जब जहाँ यदि तने के पास थोड़ी सी भी मिट्टी ज्यादा ज्यादा लग गई, तो उसके बाद भी यदि मिट्टी तने के ऊपर लग गई, तो वहां फंगस का अटैक हो जाएगा, वहां से तना खराब हो जाएगा और वो जमीन पर गिर जाएगा। तो एक तो मिट्टी का भी ध्यान रखना किसान साथियों, मिट्टी भी ज्यादा जड़ के थोड़ा सा ऊपर ही लगाना है। ज्यादा तने के ऊपर लगाएंगे आप, तो वहां फंगस का अटैक होगा। वहीं यदि फंगस की आपको, यहाँ आप वीडियो में देख भी सकते हैं काफी इस खेत में जो ये फंगस का अटैक है, तो यहाँ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 90% आप यदि इसका काबू कर लिया, तो सबसे बड़ी समस्या यही देखने को मिलती है बरसाती फूलगोभी में। यदि आपने 90% तक, आपका खेत सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद और भी बीमारियां आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी यही है किसान साथियों। और इसके साथ ही
एक बीमारी और देखने को मिलती है जो सूरा, जो एक छोटे छोटे जानवर होते हैं जो, जिसको सूरा बोलते हैं, कहीं काला भूंड भी बोलते हैं, वो बीमारी भी आती है। वो उसकी फूल गोभी की फूल गोब को खा जाता है, तो उसके लिए मोनो सबसे बढ़िया दवाई है। तो किसान साथियों, आप इसे का ध्यान रखेंगे तो आप इस खेती से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में फूल गोभी के रेट 60-70 रुपए के आसपास हमको हर साल देखने को मिलते हैं, और इस समय बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम और वीडियो लेके आएंगे ऐसे खेती बाड़ी से जुड़े जानकारी। तो किसान साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।